हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुस्ट इन आइडिया। आज मैं आपके सामने फॉर्म टैग्स एक्सप्लेन करूंगा। सो फॉर्म टैग एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम अब तक देखते आए फोल्डर, उसी फोल्डर में मैंने चैप्टर 6 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और मैं अब इसमें एक डिफ़ॉल्ट HTML जनरेट कर लेता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट HTML जनरेट कर लिया और इसके अंदर मैं जो है टाइटल्स का चेंज कर देता हूँ। तो मैंने ये फॉर्म टैग्स, ये मैंने इसका टाइटल डाल दिया। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स। फॉर्म टैग्स, तो ये मैंने यहाँ पे इसका ये डाल दिया, सॉरी। तो ये आपका आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म टैग्स आ गया। तो फॉर्म टैग्स एक्सप्लेन करने से पहले जो सबसे पहला टैग आता है इसके अंदर, वो आता है फॉर्म टैग। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को स्टार्ट किया और ये मैंने ऐड कर दिया। जितने भी कंट्रोल्स अब हम लिखेंगे फॉर्म टैग्स के अंदर, स्टार्टिंग और एंड के बीच में, और यूजर उनके अंदर डेटा फिल करेगा उन कंट्रोल्स के अंदर, वो सारा डेटा अवेलेबल होगा हमारा सर्वर साइड पे। यानी और जिस जो पाथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे हम डेटा सेंड करना चाहेंगे, वहाँ पे मिल पाएगा। अगर हम इसके बाहर कंट्रोल लिखते हैं उसको, तो उसका फिल किया हुआ डेटा आपको सर्वर साइड पे अवेलेबल नहीं होगा। फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है मेथड, कि आप जो है गेट मेथड के थ्रू डेटा भेज रहे हैं या फिर पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा भेज रहे हैं। तो दूसरा आपका पोस्ट आता है। अगर आप गेट के थ्रू डेटा भेजेंगे तो वो आपका डेटा जो है यहाँ पे URL में विजुअल रहेगा और उसको कोई भी देख सकता है। जबकि जो दूसरा, अगर आप पोस्ट के थ्रू डेटा भेजेंगे तो आपका एन्कोडिंग टेक्निक्स के थ्रू जाएगा और URL पे विजुअल नहीं रहेगा। दूसरा आता है इसके अंदर एट्रीब्यूट एक्शन। एक्शन यानी कि किस लोकेशन पे हमें डेटा भेजना है, कहाँ पे वो प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम दे दिया कि जो भी यूज़र फिल करेगा, इस कंट्रोल के जो कंट्रोल्स होंगे उनके अंदर डेटा फिल करेगा, वो यहाँ पे पहुँचना चाहिए। अगर मैं कहीं कुछ भी नहीं डालता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा जो नेम लेगा वो उसका ये जो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है इसी का ले लेगा। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला टैग आता है वो आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। यानी कि हम इसके अंदर जो है टेक्स्ट डेटा इनपुट कर सकते हैं। एक जो बहुत ज़रूरी एट्रीब्यूट है वो है नेम। हम जो नेम इसके अंदर लिखेंगे, उसी नेम से डेटा हम जो है सर्वर साइड पे गेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जो है इसका जो नेम रखा है वो मैंने फर्स्ट नेम रख दिया। तो जो भी डेटा फिल करूँगा वो सर्वर साइड पे मुझे फर्स्ट नेम से मिल जाएगा। एक आता है इसके अंदर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें क्या इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा लिखना है। तो मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नेम। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है। एक आता है इसका लेवल। ये मैंने लेवल डाला और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नेम। तो यानी कि मेरे को क्या करना है, फर्स्ट नेम इनपुट करना है इस तरीके से। ऑलराइट। सो इसको करने से पहले मैं पिछली कुछ वीडियोस में टेबल्स के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टेबल का यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा सा फॉर्म सुंदर दिखेगा और आप उसको ईजिली देख भी पाएंगे। तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं बस उसी को ही मैं कट करके इधर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रो जनरेट की मैंने, ये रही, और इसके अंदर 2 कॉलम बनाऊंगा। हमेशा पहला कॉलम जो है वो लेवल का काम करेगा, तो एंटर फर्स्ट नेम। और जो दूसरा जो कॉलम रहेगा उसके अंदर जो है हम कंट्रोल रखेंगे। ये किया मैंने, ये रख दिया यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बीच में स्पेसिंग करता हूँ, तो मैं दे देता हूँ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग ये मैंने कर दिया 5,
सेल पैडिंग कर देता हूँ ताकि अंदर भी स्पेस रहे। ये भी कर दिया मैंने 5। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा रहा। ये अब सही दिख रहा है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस इसके अंदर आ रहा है, तो ये सही है। तो इसके थ्रू तो हम कुछ भी डेटा इनपुट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि यूज जो डेटा है वो यूज़र को दिखे बट यूज़र उसको एडिट ना कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई भी यूनिक आईडी दे रहे हो यूज़र को, तो वो यूज़र जो है चेंज नहीं कर करना करना पाए। तो इसके लिए आपको जो टैग आता है यही सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स पड़ जाएंगे। ये मैंने टेक्स्ट किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी, जैसे UNIQ, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको दे दी वैल्यू, और ये मैंने क्लोज कर दिया। और इसका एक मिनट नेम भी दे देते हैं। नेम दे दिया मैंने यूनिक आईडी। अब होना क्या चाहिए कि यूजर केवल रीड कर पाए बट एडिट ना कर पाए, और डिसेबल्ड भी दिखे उसे, ताकि यूजर को दिखे तो बट ना वो एडिट कर पाए, ना इसके उसको दिखे भी कि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके से आएगा। अब इसको यूजर देख तो सकता है बट एडिट नहीं कर सकता। दूसरा, इसका कलर चेंज हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो यूजर को भी पता चल रहा है कि मैं इसके अंदर चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे आईडी रह गया। अच्छा, तो इस तरीके से अब आप देख पा रहे होंगे हमने एट्रीब्यूट तो इसके अंदर कंट्रोल तो 2 लिख दिए, बट अभी भी कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि हम इसको सबमिट कर सकें। हमने बना तो दिया फॉर्म, बट यहाँ पे फॉर्म सेंड करने का भी होना चाहिए, तभी तो हम सेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए आते हैं 2 बटन, तो एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला बटन है वो है आपका सबमिट। तो यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट कर दिया मैंने, और इसका नेम दे देता हूँ मैं ऐड डेटा। इसका वैल्यू दे देता हूँ ऐड डेटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे वैल्यू में तो सिंपली आना चाहिए था ऐड। रिफ्रेश करते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो रहा है, बट इसी फाइल पे बार बार आ रहा है, तो इसी वजह से आपको पता नहीं चल रहा। ये अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे गेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी इसके थ्रू यहाँ पे URL के थ्रू दिखेंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया और मैंने ये अपना नेम डाला राकेश कुमार। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं डेटा देखो इस तरीके से जा रहा है, यानी कि मैं इस फर्स्ट नेम के थ्रू डेटा गेट कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है आपका कलर। कलर के लिए अगर एग्जांपल लें, जैसे कि मेरे को शर्ट कलर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर शर्ट कलर, और ये मैंने रो जनरेट की, सॉरी कॉलम जनरेट किया, इनपुट टाइप कलर, और इसको मैंने सेल्फ क्लोज कर दिया, नेम दे दिया इसको, ये मैंने कर दिया। ओके, सो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये है। अब मैं जो भी कलर चूज करूँगा वो यहाँ पे आपको अब ये जो आपको ये आउटपुट दिखाता रहेगा। मैंने जैसे ये कलर चूज किया है तो यहाँ पे ये आ रहा है और ये यहाँ पे फिल रहेगा, और यही सेम चीज आगे जो है पोस्ट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो आता है आपका डेट। डेट जनरली काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ एक जो है इसका एग्जाम्पल है, तो एंटर योर डी
ओ बी, ये, और आपका नेक्स्ट कॉलम इनपुट, इनपुट टाइप, और ये आपका डेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ DOB। ओके, दे दिया मैंने। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक कैलेंडर होगा। सॉरी, मैंने गलत जगह पे ये जनरेट कर दिया, इसको ऊपर करता हूँ। ये यहाँ होना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, तो ये जो भी डेट मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो टैग्स होता है, ये हमें डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी डेट गेट करने के लिए होता है। जो नेक्स्ट है इनपुट, वो है आपका नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई पूछना है कि भाई हाउ मेनी फ्लोर, कितने आपके फ्लोर्स हैं घर में, तो उसके लिए हमेशा हमें नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लिखता हूँ एंटर योर फ्लोर नंबर। इसमें मैं देता हूँ नेक्स्ट आपका इनपुट टाइप नंबर, और ये मैंने डाल दिया इसका नेम फ्लोर नंबर। ये हो गया आपका फ्लोर नंबर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपका न्यूमेरिक हो गया। बट अभी क्या है कि मैं इसको इंक्रीज करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप इसके जो बन आ रहे हैं। तो एक तो इसमें होता है जो एट्रीब्यूट होता है वो है स्टेप्स, यानी कि मेरा जो इंक्रीज करे वो कितने बाय डिफ़ॉल्ट बन होता है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो 2 की फॉर्म में इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट होता है कि मैक्स, यानी कि कितने नंबर तक यूज़र फिल कर पाए। जैसे मैंने 10 कर दिया तो 10। इसी तरीके से मिन भी होता है कि मिन कितना कर सकता है वो, कि मिनिमम जैसे मैंने कर दिया 1। अब मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, उससे एक आइडिया लगेगा। जैसे मैंने कर दिया, अब मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो एक तो 1 स्टेप करके बढ़ना चाहिए, मैक्स 10 तक होना चाहिए, 10, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस तरीके से जो आपका काम करता है वो आपका नंबर एट्रीब्यूट काम करता है। नेक्स्ट आपका जो टैग है कंट्रोल, वो है आपका यूआरएल। कभी कभी क्या होता है कि हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी यूआरएल एंटर कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ में हमारा जो है यूआरएल कंट्रोल कंट्रोल जो है काम आता है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर योर वेबसाइट, और यहाँ पे इनपुट टाइप यूआरएल कर दिया मैंने, नेम ले लिया यहाँ पे वेबसाइट, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैं तो कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ, लेकिन सबमिट करने से पहले ये आपको बताएगा कि आप जो है प्रॉपर इसके अंदर यूआरएल सबमिट करें, तभी जा पाएगा। तो ये जो है यूआरएल गेट करने के लिए जाता है, कंट्रोल यूज़ होता है। सेम वे में ऐसे ही मेरे पास एक और भी कंट्रोल है जो हम यूजर की ईमेल लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईडी, ये दूसरा कॉलम आ गया, एंटर योर ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, नेम दे देता हूँ इसका, ईमेल हो गया। इसको सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका
ईमेल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप ईमेल कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और इनके अंदर जो मिस है वो है प्लेस होल्डर। एंटर ईमेल एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर वेबसाइट। तो यहाँ पे ईमेल और वेबसाइट हो गया। अब क्या हो रहा है कि देखो मैं कुछ भी नहीं फिल कर रहा तब भी जो है फॉर्म सबमिट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर हम कुछ वैल्यू फिल करें तभी डेटा सबमिट होना चाहिए। जो एटलीस्ट जो जो हमें ज़रूरी है वो तो होने ही चाहिए। जैसे कि मेरे को फर्स्ट नेम ज़रूरी है तो वो आना ही चाहिए। जो मेरी वेबसाइट या ईमेल मेल रिक्वायर्ड है वो फील्ड आनी चाहिए। तो इसकी वैलिडेशन कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पे टैग आता है वो आता है रिक्वायर्ड। कि अब ये जिनके अंदर मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ईमेल के लिए लिखा रिक्वायर्ड और एक मैंने फर्स्ट नेम के लिए लिखा रिक्वायर्ड, तो ये दोनों वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों वैल्यू नहीं होंगे तो वो जो है उसको सबमिट नहीं करेगा। तो चेक करते हैं ये चीज़, ये आ गया। अब ये वैल्यू सबमिट नहीं होने देगा फॉर्म को जब तक कि मैं ये वैल्यू फिल नहीं कर दूंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये वैल्यू डालूंगा तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, ये इस तरीके से। और ये साथ के साथ आपकी ईमेल को भी वैलिडेट करेगा। ये देखो इस तरीके से ये कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है। अब जैसे मेरे को फॉर्म पूरा का पूरा मैंने फॉर्म भर लिया, अब मेरे को कहीं कुछ लगती है मिस्टेक है तो मेरे को पूरा फॉर्म रिसेट करना है। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं एक-एक करके हटाऊँ, बट इसके लिए एक बटन है इसमें जो ये काम खुद कर देता है। इनपुट टाइप रिसेट। यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू दिखा दिया जो कि अपीयर होगा फॉर्म पे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी भरता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला, यहाँ पे कुछ भी डाला और अब मैं इसे करूँगा रिसेट तो ये सारा का सारा हट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।